नमक हराम और नमक हलाल। हाँ, तो ये मतलब हम सब उस समय के लोग हैं, उस समय ये एक शब्द चलता था, नमक हराम और नमक हलाल। तो नमक हलाल क्या कि जिसका भी नमक खाया है उसका साथ देना और उसकी क्या बोलते हैं जी हजूरी करना या उसके अगेंस्ट नहीं जाना। हाँ, ईमानदारी, हाँ ईमानदारी। अब वो चीजें रही है क्या? आप तो जिसके घर खाना खा के आते हैं ना, आने के बाद उसी की बुराई करते। इसलिए अभी साधारण, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग हो ऐसा, मैं एवरेज बात बता रहा हूँ कि हम लोगों में देखते हैं कि भोजन पे निमंत्रण पे बुलाते हैं, उनके यहाँ खाना खा के जाते हैं और घर में फिर उनका वैभव देख करके ईर्षा रखते हैं और घर पे आकर के ईर्षावश फिर निंदा करते हैं कि अरे वो कितना एटीट्यूड दिखा रहे थे, वो कितना इतरा रहे थे, वो कैसा कर रहे थे, वो तो अपना ये दिखावा कर रहे थे, अपना वो दिखावा कर रहे थे। तो आप मत जाओ, आप गए क्यों उनके यहाँ? और गए हो तो फिर इस तरह की बातें नहीं करो, ईर्षा नहीं रखो, है ना, द्वेष भाव नहीं रखो, निंदा नहीं करो। इसको मैं दूसरे तरीके से समझाता हूँ। ग्रही मतलब गृहस्थ, और ये तो साधकों को, साधु संतों को गुरु लोग सिखाते थे कि या तो जब मेरा सन्यासी जीवन था तो फिर ऐसे ही कहते थे भिक्षा लेकर के जीवन यापन करो। अब वो सब छूट गया, क्योंकि सबसे पवित्र अन्न माना जाता है भिक्षान्न, भिक्षा का अन्न। आप किसी के घर जाके खाओ मत, किसी के यहाँ निमंत्रण पे मत जाओ। साधु संतों को, साधकों को, और अब तो मैं कहता हूँ सभी को बोलता हूँ कि बाबा आप उस चीज को समझो कि आप जो कर रहे हो वो क्या कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए। तो ग्रही का टुकड़ा बुरा, ग्रही मतलब गृहस्थ, ग्रही का टुकड़ा बुरा, 2-2 अंगुल दांत, भजन करे सो उबरे, नातर काढ़े आंत। जो गृहस्थ का है ना, गृहस्थ का जो इतना सा एक कोल, एक टुकड़ा, इतना सी चपाती भी, उसके 2-2 अंगुल दांत होते हैं जो दिखाई नहीं देते। तो आप जिस परिवार के घर जाकर के, जिस परिवार का आप अन्न ग्रहण करते हो, किसी ने आपको निमंत्रण दिया है और आपने उसके घर जाकर के भोजन ग्रहण किया है, तो निंदा तो छोड़ दो, वो तो ईर्षा द्वेष तो आप बाजू में रख दो। उसके आगे की बात आपको बता रहा हूँ कि अगर आप उसके यहाँ भोजन करके आते हो तो उस परिवार के लिए घर में बैठ करके उस परिवार की उन्नति और सुख और शांति के लिए, समृद्धि के लिए 15-20 मिनट बैठ करके भजन करो। राम 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 राम, राधे श्याम, सीताराम सीताराम सीताराम, और बोलो। ये सारा भजन जो है इसका पूरा पुण्य उस परिवार को मिले जिसके यहाँ मैं 2 टुकड़े 2 निवाले खा करके आई हूँ या खा करके आया हूँ। अपनी बुद्धि को इतनी श्रेष्ठ बनाओ। हाँ, लिख लो, मैं बता देता हूँ। ग्रही का टुकड़ा बुरा, ग्रही मतलब ग्रस्त, ग्रही का टुकड़ा बुरा। पहली बात तो आप खा ही मत, बहुत बुरा है, बहुत डेंजर है। किस उद्देश्य से, किस पर्पस से, वो मैंने बता दिया कि वो इतना डेंजर है। आप अपने पुरुषार्थ से कमाओ खाओ, और नहीं तो आप किसी के यहाँ जा रहे हो खाने, तो फिर वो बहुत बुरा है। कब तक बुरा है? जब तक कि आप उस परिवार की सलामती के लिए, उसके उत्थान के, उद्धार, उसकी उन्नति, उसकी सुख शांति के लिए आप भजन नहीं करते तब तक। ग्रही का टुकड़ा बुरा, 2-2 अंगुल दांत, भजन करे सो उबरे, नातर काढ़े आत। आत मतलब अतड़ियां, वो अंदर जाके अतड़ियों को फाड़ता है, काटता है। तो बहुत सारी जो बीमारियां होती है ना, आपको इसी वजह से होती है। आप अनजाने में ऐसा पाप करते हो, आपको पता ही नहीं है। आप इसके यहाँ खा के आते हो, उसके यहाँ खा के आते हो। एक तो ये हो गया, और कभी कभी मजबूरी के तहत भी कोई आपको बुलाता है भोजन के लिए। मजबूरी के तहत मतलब इसको बुलाया, उसको बुलाया, तो इसको नहीं बुलाया तो इसको भी बुलाना पड़ेगा, नहीं तो बुरा मान जाएगा। अब उसको आपसे प्रेम नहीं है, फिर भी वो आपको अपने घर पे खाने पे बुला रहा है। क्यों? संबंध बना करके रखना है। तो ऐसी सिचुएशन भी है। तो जब आप साधारण सिचुएशन में आप निंदा से भर जाते हो, तो ये परिस्थिति में आप कितना ज्यादा और द्वेष भावना नहीं करोगे। तो कोई अगर आपको ऐसा बुलाता है, उसकी अनिच्छा से आप उसके घर जाते हो, अनिच्छा से चले गए और उसके घर कम भोजन बना है और उसकी इच्छा नहीं। अब ऐसे संस्कार तो हमको नहीं दिए जाते हैं, लेकिन अब समय बदल गया है तो होता है, भोजन कम है, अब ये कहाँ से आ गए, अब इनको भी खिलाना पड़ेगा। या बोलेंगे ऊपर बोलेंगे खा के जाना, हम बोलेंगे नहीं खा के नहीं, थोड़ा सा खा लो। तो फिर मन में वो भाव आ जाता है कि अरे 3 लोगों का खाना है, 2 लोग और आ गए, अब इनको खिलाना पड़ेगा। तो वो बेमन से या बिना बुलाए मेहमान की तरह आप चले गए, जबरदस्ती आप उनको खिलाना पड़ रहा है, भाव नहीं है। तो उस अन्न का दोष तो फिर कई गुना ज्यादा हो जाता है। फिर उसके लिए आप घर पे भोजन करके आओ, तो पहली बात आप भंडारे में, शादी में, पार्टी में, मृत्यु भोज में, इसमें उसमें कहीं नहीं जाना चाहिए। हम भले, हमारा घर भला, 2 रोटी चटनी रोटी खाओ और प्रसन्न रहो। लेकिन फिर भी अब ये सब चीजें हो रही है समाज में, तो फिर क्या करोगे?
अगर ऐसी स्थिति है तो आप जो है घर आइए, घर आने के बाद अच्छे से हाथ पांव धोइए, अपने आप को स्वच्छ करिए और आसन लगा के बैठिए, उत्तरमुखी एक दीपक जलाइए और एक माला गायत्री मंत्र करिए पवित्र होकर के। तो उससे आपका जो जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन, या अगली स्टेप, तो वो अन्न का आप पर दुष्प्रभाव नहीं होगा। दूसरा, जिसने आपको अन्न ग्रहण करवाया है उसके लिए आप भजन करिए, उसके लिए प्रार्थना करिए कि हे परमात्मा, उदर पोषण के लिए आज जो है उसने मुझे बुलाया और इतना अच्छा स्वादिष्ट उसने भोजन कराया, तो उसकी खूब उन्नति हो, मुझसे भी आगे जाए। ऐसे ही सोचना है आपको। मुझसे, मेरे पास एक कार है ना तो उसके पास भगवान 2 कार दे, मेरा एक बंगला है तो उसके 2 बंगले हो जाए। ऐसी प्रार्थना करो, कर सकते हो। अब तो आप साधक लोग हो, ध्यान व्यान साधना करते हो, तो हमेशा दूसरे की उन्नति के बारे में सोच, क्योंकि देखो आपका कर्म, आपका विचार ही आपके जीवन में लौट करके आएगा। आज नहीं तो 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, कभी ना कभी जीवन में लौट के वही आने वाला है। और आप नेगेटिव वाइब्रेशन छोड़ोगे ना, अरे ईर्षा रखोगे, उसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए, मेरे पास एक कार है तो उसके पास 2 कार कैसे हो गई। तो ये सब छोड़ करके जिस परिवार का आप अन्न खा करके आते हो तो उसके लिए क्या करो, भजन करो। और अगर वो अनिच्छा से भोजन करा रहा है तो फिर गायत्री मंत्र का जप करो, उसका दोष भी जाएगा और उसके उत्थान के लिए आप भजन भी करो, कल्याण के लिए, सद्बुद्धि के लिए। हाँ, अन्नदाता सुखी भव। हाँ, तो वो तो हम बोलते ही अन्नदाता सुखी भव, लेकिन बस वो उतने से काम नहीं चलता, एक शब्द से, वो हृदय से निकलना चाहिए। ऐसी अन्नदाता सुखी भव, भाई अन्न देने वाला तो परमात्मा है, आप उसके मुंह पे मत बोलो अन्नदाता सुखी भव। हमको उसको अहंकार या उसमें एटीट्यूड को नहीं बढ़ाना है, हमको इनडायरेक्ट उसका कल्याण करना है। कभी भी बच्चों की मुंह पे बड़ाई की जाती क्या? बच्चों पे तो मुंह पे तो हम कैसे करते हैं, इससे अच्छा तो दूसरा है, लेकिन पीठ पीछे हम अपने बच्चों की अगर सही में है तो पीठ पीछे हम बड़ाई करते हैं। तो कभी भी अगर समझ में आता है कि वो उस लायक नहीं है तो, और वो फूक जाने वाला है पूरी जैसा, तो आप तो पतित करोगे। तो आप घर पीठ पीछे आप कल्याण की भावना रखिए, घर आकर के आप भजन करिए उस परिवार के लिए, है ना। वैसे तो कहा जाता है कि भाई कर्ताभिमान से मुक्त होकर के जियो। आप किसी को खिलाते हो, आप भी किसी को बुलाते हो, तो मन में ये भाव मत रखो कि हमने उसको भोजन कराया, हमने 11 ब्राह्मणों को भोजन कराया, हमने 21 ब्राह्मणों को भोजन कराया, है ना, हमने इतना बड़ा भंडारा किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। ये कर्ताभिमान से मुक्त हो जाओ। मैं कौन होता हूँ खिलाने वाला, ये भाव से मुक्त हो जाओ। अब कई परिवारों में तो देखा, माँ बाप बच्चों को भी बोलते हैं हम तुझे खिलाते हैं, अभी खिलाते हैं, फिर जब तू कमाएगा नहीं, पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो कौन खिलाएगा। अरे कोई किसी को नहीं खिलाता, सबका दाता राम, खाने वाला राम, खिलाने वाला राम। आप सिर्फ माध्यम हो, तो माध्यम बन करके, निमित्त बन करके आप कार्य करिए। आप किसी को खिलाते हो उसका अभिमान भी मत करिए, और किसी के घर आप भोजन ग्रहण करके आते हो तो उसके लिए भजन करिए कल्याण की भावना से। इसलिए वो कहा, ग्रही का टुकड़ा बुरा 2-2 अंगुल दात, भजन करे सो उबरे नातर काड़े आत। बीमारियां पैदा करेगा, वो स्वस्थ नहीं हो गया। और कहीं आश्रमों में अगर आप जाते हो, साधु संतों के स्थान पर अगर आप जाते हो, तो हम सब ग्रस्त हैं, ग्रस्तों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। साधु संतों का जीवन बड़ा त्यागमय जीवन होता है, कितना कठोर समाज के लिए वो तप करते हैं और सब कुछ अपना बांट देते हैं। बदले में क्या मांगते हैं? कुछ भी नहीं मांगते। आपसे कुछ अपेक्षा रखते हैं क्या? कोई अपेक्षा नहीं रखते। आपने दिया तो भी ठीक, नहीं दिया तो नर्मदा का पानी, गंगा का पानी, जल पी लेंगे और भूखे सो जाते भजन करते हुए। नहीं बोलते आप पैसा दो, ये दो, वो दो, कुछ नहीं। जिसकी कोई मर्जी आए तो कर दे, नहीं करे तो तेरा भी कल्याण। क्योंकि वो सब छोड़ करके भगवान की शरण में गए, भगवान को पाने के लिए निकले, संसार पाने के लिए थोड़ी गए। और ऐसे आश्रमों में अगर आप जाते हो और वहाँ पे आप गंदगी करते हो, अगर आप वहाँ कोई आश्रमों में रूम बने हैं, वहाँ पे टॉयलेट है, आपने वो टॉयलेट यूज किया, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि वो रूम छोड़ने से पहले अपने हाथ से, हार्पिक से, साबुन से, सर्फ से वो पूरा टॉयलेट आप साफ करो। जो रूम मिला है वो रूम की गंदगी आप साफ करो, चद्दर अच्छे से करो, सफाई करो, क्लीन करो, और फिर आश्रम छोड़ करके क्षमा मांग करके आओ कि हमसे कोई गलती हो गई हो तो गुरुदेव, महाराज, प्रभु, जो भी आप संबोधित करते हो, हमें क्षमा करना। और कोशिश बने तो आप वहाँ रुको ही मत, आप बाहर कहीं सराय वगैरह में रुको और संतों के दर्शन करने जाओ। लेकिन कभी रुकना हो जाए, वहाँ पे भोजन ग्रहण करना हो जाए, तो वहाँ पर पहले कुछ आप दान करो, सेवा करो, सेवा दो, झाड़ू पोछा करो। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप वहाँ पे झाड़ू पोछा करो, मंदिर की सफाई करो, झाड़ू लगाओ। आप भले कलेक्टर हो, एसपी हो, आप अपने घर पे होगे ना, वहाँ पे अपना सारा मान, दंभ सब कुछ छोड़ करके जाना चाहिए अगर सच में आपको अपना कल्याण करवाना है तो। मैं कुछ हूँ,
ऐसा भाव त्याग देने का। और अगर जो ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आश्रमों में गुरुओं की सेवा करने के लिए साधक लोग होते हैं, तो टॉयलेट कौन साफ करेगा? वे शिष्य साधक ही करेंगे ना, जो जप ध्यान कर रहे हैं, गुरु की सेवा कर रहे हैं। तो वो जप ध्यान करने वाले अगर आपका टॉयलेट साफ करेंगे, रूम साफ करेंगे, तो क्या होगा? आपको पुण्य मिलने की बजाय क्या होगा? जो थोड़ा बहुत आपने पुण्य कमाया वो भी छीर्ण हो जाएंगे। बहुत सूक्ष्म बात बता रहा हूं मैं। तो कभी भी ऐसी अगर आप जगह जाते हो तो बहुत सावधानी से कम वहां से सेवा लीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपना समर्पण और सेवा दीजिए, तभी आपको फल प्राप्त होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ खूब आप पैसा दान करो, नहीं, शरीर से भी सेवा कर सकते हो। और आप कुछ नहीं कर सकते हो तो अरे आप जो उपयोग कर रहे हो उसी को साफ सुथरा करके, थाली भोजन करते हो, थाली धो करके, अभी तो कुछ आश्रमों में है खुद भोजन लो, थाली धो करके साफ करके रखो। पर कहीं जहां पर व्यवस्था नहीं है तो वहां स्वयं से थाली लेकर के आप साफ करो। भोजन कर लिया है, जूठन साफ करो, थाली साफ करो। चाय पीते हो तो कप धो, गिलास धो, नहीं तो आपको कोई पुण्य उण्य नहीं मिलने वाला है। कहीं भी आप अगर जाते हो सिद्धों और साधकों के, संतों के स्थान पर, तो इस नियम का आप पालन करें, क्योंकि हम सब गृहस्थी हैं। गृहस्थों से साधु संतों का जीवन और साधु संतों के आशीर्वाद से गृहस्थों के जीवन में कल्याण होता है। ये हमेशा याद रखना। वो श्रृंखला टूट गई है, अभी लोगों को समझता नहीं है, पता नहीं है ना। जिसको भी जो जो मंत्र मिला है, छोटा मंत्र राम राम राम, कृष्ण कृष्ण, राधा राधा राधा, सीताराम सीताराम सीताराम, ये क्यों मैंने बोला है कि इससे किसका कल्याण है? गुरुजी का कोई कल्याण है क्या? आपका ही कल्याण है। इस बहाने कम से कम आप जब तो करोगे। अगर मुझसे प्रेम है और आपको हो कि अरे बहुत दिन हो गए स्वामी जी से बात नहीं की, लेकिन अब स्वामी जी ने क्या बोल दिया कि 5 माला नाम जप करो, मंत्र जप करो, गुरु मंत्र का जप करो, या जिस भी गुरु से आपको मंत्र मिला है वो जप करो, फिर फोन लगाना, तो उस बहाने आप जप करोगे। अब आप भी छोटे छोटे बच्चों जैसे ही हो, बच्चों को बोलना पड़ता है आईपैड मिलेगा, रोज 5 माला सुबह, 5 माला शाम को जप कर, है ना। शाम को पिज्जा पार्टी में ले जाएंगे, 5 माला सुबह, 5 माला जप करो, 11 माला। अब आप नहीं कर रहे तो कम से कम आप बैठोगे तो सही जप करने, और वो नाम कमाई आपके पास इकट्ठी होगी, और बच्चे भी देखेंगे, बच्चे भी सीखेंगे, तो वो भी करेंगे, है ना। Hari Om. Greetings from the Nispuryo Kriya Yoga team. We hope you enjoyed this video on our Guruji's lecture, as we enjoyed bringing it to you. We have just started out making these videos, so if you have any feedback on what we could do better, please leave it in the comment section below or send it to our email. If you would like to be initiated into Kriya Yoga or to meet with our Guruji, you can find our contact detail in the description below. And of course, don't forget to like, subscribe and share this video with your friends and family, so that they can also have the chance on hearing our Guruji's sacred teachings. And if you would like any questions answered, please leave them in the comment section below and we will do our best to answer them there. Thank you for your time. This was the Nispuryo Kriya Yoga team. Jai Guru. Hari Om.